रियासत हया ई बतावा तू हया के। अरे अपन नाम पता बतावा तू आ का है। तो कहत है कि अरे कहा नहीं आप हया क्या, बारी बारी से तीनों जने बतावा। अब बतावत है का पहले। पहला बतावत है कि देवी जी हम कौन है। अरे हम राही हैं। कि पहला का है हम राही जिया देवेला गवाही, पानी पिए भी का चाही तो पियावा देवी जी। कि दूजा का है हम गरीब मोरा फूटल बानसी, अभी कुआं के करीब पानी लावा देवी जी। तीजा का है हम गंवार हमें आसरा तोहार, पानी दे जाहे गुलनार जल्दी लावा देवी जी। और चौथा का है हम मूरत कहे रोलो मोहरत, पानी दे जा कौनो सूरत तू पियावा देवी जी। चार लोग थे और चारों लोगों से सवाल पूछा। कहानी में चार सवाल थे, सॉरी। तो चारों से कहती है, एक कहा थे कि हम राही हैं। कहती है कि ये राही, इस दुनिया में संसार में दो ही राही हैं और तीसरा राही तुम कौन हो। इनमें से तो तुम कोई नहीं हो। और जब दूसरे से पूछती है तो दूजा कहता है कि हम गरीब हैं। वो सोचे हम का करी, हम गरीब ही बन जाए थे। कौनो तरह एक आध लोटा दे दे तो चारों जने निपटाई दे। तो कहा हम गरीब है। उसने कहा इस संसार में दो ही गरीब हैं, तीसरा गरीब आप कहाँ से पैदा हो गए, इसका विस्तार करिए। चौथा का तीसरा कहे कि हम गंवार है। तो कहा संसार में गंवार दुई यहाँ, तीसरा गंवार तू कहाँ से आई है। चौथा कहा सब को दाल नहीं गली तो कहा हम मूर्ख हैं। तो कहा इस संसार में दो ही मूर्ख हैं और चौथा मूर्ख तीसरा कहाँ से आ गया। लेकिन वो लोग का कहते बिरहा मत जब बदल गए। दीदी पहली लोग जब धान लगावे लोग ही के समय में सावन भादों में जब पानी बरसत रहा है तब के समय के गीत है लोग ही में। और दीदी है झूलना झूले तब वो कजरी गावे बड़ा मशहूर है। कि चला घूमी आई जौनपुर में कजरी ने बहुत बेकार है। कि चला घूमी आई मीना बाजार पिया लई के मोटर कार पिया। चला घूमी आई मीना बाजार पिया लई के मोटर कार पिया। चला घूमी आई मीना बाजार पिया लई के मोटर कार पिया। लेकिन बिना लोग ही वाला भाव आए। जौनपुर प्रतापगढ़ कहती है इससे गावा की समय में दुल्हने के लिए देवरे एक आसरा होता है। अब तो हमारे भोजपुरी फिल्म संगीत ने देवर की परिभाषा को बहुत गंदा कर दिया और दुष्प्रभावित कर दिया, उसका भाव बदल दिया। लेकिन देवर एक ऐसी शय थी कि पहले के समय में आदमी 1 घंटा 2 घंटा दर्शन दे जाए यह बड़ी बात रही। औरत अपनी बात अपने देवर से कहती थी, थोड़ा हंसी मजाक की जीवन में हाथ प्रयास के माध्यम से खुशनुमा माहौल बना रहे। लेकिन लोग बताते हैं कि लड़का
पढ़ाई बड़े लोग कहे बाबा रे डंडा लग महारे बैठ रहा घरे में न जाए, ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है कि ये राही संसार राही दुआई बटही आओ ना, राही बुझी दे क्या हमारी पढ़ लिया हो ना, राही बुझी दे क्या हमारी पढ़ लिया हो ना, राही बुझी दे क्या हमारी पढ़ लिया हो ना। इसी प्रकार से वो चारों के सवालों को कहती है कि ये आप लोग जो भी हैं इस पहेली का सही उत्तर नहीं है, वो घर पे ले जाती है, घर पहुंचते हैं, उन लोगों को जल पिलवाती है, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कहा है कि समझदारी से अगर काम कितना भी लेते रहिए, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। धीरे धीरे चार मेहरारू अपने अपने धुनका से झांकत रही केवड़िया से। पहले विंडो नहीं होत रही, शीशा वाली केवड़िया होत रही। हम वो देखे ही मास्टर भैया, तो केवड़िया में कच्चा खिड़की रहा, तो कच्ची खिड़की से लोग झांके, तो केवड़िया से मेहरारू देखते हैं कि फलनिया के घरे में ढेर लोग गए न, बैठा रहे कुछ देरी, थोड़ी देर बाद घरे गए, हे न जानी इनके घरा के जो न है, धीरे धीरे जो ना है झल रही काकी बगली गई, कर दुल्हनिया कुछ तो सुने है का कहीं का कौन बात कौन बतिया रे, हम तो कुछ नहीं जाने। तो कहे कि अरे फलनिया के घरे में होकर मनई बरे रहा, तो परदेश इतना पैसा आवत, ओकरे मेहरुआ घरे चार चट्ठी मनई मुस्तंडा बैठा रहा। कहे कचा ऐसे कहे दुनिया जानत यह तू कहाँ बाटो। बात धीरे धीरे होते होते पूरे गांव में फैल गई। उस बहू की बदनामी करने में एक काने से दूसरे कान कहीं बहन तुहिन से कहा तही जान लू कि ऐसे यही रोके रहू, पेटे तक बचाए लू, लेकिन कहो जाए जिंदू। लेकिन युधिष्ठिर का श्राप फलित हो कि एक मेहरारू दूसरा तीसरे से धीरे धीरे बाबू चाचा लगे के बाद पहुंचब शुरू। अभी बात गोरू में शुरू होला, कहीं कहो हुआ सेठ के घरा पतोहिया के खिया चार मनैया आ रहे ने और रहे ने गए ने, कब मनई परदेश रहा थी भला मेहरारू कोनो धरा हटे। चारों तरफ उसकी बदनामी होने लगी बाबूजी। और एक दिन होत होत होए न हो, चार छह जने चौधरी चाचा हरे मिलिन तो गए, कहे देखा ये गांव के बहू की बात है, पूरे गांव में ये बात हो रही है, सेठ से ये बात कहनी पड़ेगी, हमारे समाज के अपमान की बात है। और तीन चार जने मिल गए ना, सेठ का धाई दबोचन एक दिन एक जगह कहन कहो तू ऐसे बाजारे में जाता है, भाजी लिया होता घरे कहा जानता, कहन भैया का बात है, कहने रे यार आपकी बहू के करना में पूरा गांव जान रहा है, आपको पता नहीं है कुछ। कहे भाई ऐसा तो नहीं, कहा नहीं ऐसा ही है। अब जब चार मनई की बात सुनते हैं तो भीड़ की बात मानते हैं, और इसी भीड़ की बात मान करके भगवान श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में वन में भेज दिया था। भीड़ से अधिक विचारशील लोगों की बात माननी चाहिए। बहू के कान में बात कहे हम राजा के यहाँ जावे, कहे हम राजा के यहाँ जाएंगे और न्याय मांगेंगे कि हमारी बहू ने हमारे आत्मसम्मान को डिगा दिया है बहू। और इस बात को जैसे ही सुनते हैं राजा के यहाँ जाते हैं, और राजा के यहाँ क्या पहुंचते हैं, कहते हैं दुहाई महाराज की, दुहाई महाराज की, दुहाई महाराज की। महाराज मेरी बहू ने मेरे समाज में मेरा नाम गंदा किया है, मैं चाहता हूं कि इस भरे समाज के आगे मेरी बहू को ऐसा दंड दिया जाए जिससे ये पूरा समाज क्या पूरा राज्य देखे कि एक चरित्रहीन बहू के लिए कितनी बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। और राजा से कहा थे दादा हीरा लाल वाले तर्ज
लायक क्या है मैं बताता हूँ। अरे पराया मतलब जो बेगाना है, मेरे बेटे को छोड़कर, एक्सेप्शन ऑफ माय सन। अरे मर्दा पराए से बोली बहुरिया, हमारे बहू हर मारे इज्जत पे छुरिया। छुरिया। मर्दा पराये से बोले बहुरिया, ये खुशी का अवसर है, लक्ष्मी को प्रसन्नता के उसमें जो है आप लोगों ने लुटाया है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ये खुशी का अवसर है, चलता है कोई दिक्कत। पराये से बोले बहुरिया, हमारे बहुहर मारे इज्जत पे छुरिया। बहुत ही सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि राज दरबार जाके अर्जी लगावा, राजा बहू के सभा बीचे बुलावा, बहू को बुलाया गया और बहू के पास जैसे ही मंत्री और उसके जो है दरबारी लोग भेजे गए, बहू ससम्मान जा करके राज दरबार में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करके अर्जी लगाती है बाबू, और पूछती है कि मालिक, माई बाप, राजन मुझसे क्या खाता हुई है। बहुत ही बढ़िया तर्ज एक फिल्म से लगा, गीत के भाव क्या है।